वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे तमाम टीचर्स जो एफबीआर के लिए अपने जो रिटर्न फाइल जमा करवाना चाहते हैं या एफबीआर में अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं या फाइलर होना चाहते हैं, तो वो किस तरह अपना मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो किस तरह कर सकते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो एक टीचर है, उसका मैं मुकम्मल अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह आप अपने अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और अपने जो रिटर्न है उसको किस तरह सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सर्च बार में जाके आपने आयरस लॉगिन जो है इसको ओपन करना है। ये वाली वेबसाइट irsfbr.gov.pk irs.fbr.gov.pk ये वाली लिंक आप लोगों ने ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। तो यहाँ नीचे देखें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी एफबीआर ने खुद रजिस्ट्रेशन कर दी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अगर तो आपने की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके आगे आपको एरर आ जाए कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो फिर आप ई एनरोलमेंट वाला ऑप्शन, ये जो है ई एनरोलमेंट वाला ऑप्शन, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना डाटा इंटर करेंगे। तो फ़िलहाल ये एक टीचर है, इसका मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके पहले मैं इसकी रजिस्ट्रेशन करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे इसका रिटर्न फाइल जो है उसको सबमिट करेंगे। तो पहले जो है आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे। आईडी कार्ड इंटर करने के बाद यहाँ से प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि ये मेल है तो इसके लिए मिस्टर, अगर फीमेल है तो इसके लिए फिर ये नीचे वाला जो ऑप्शन है मिसेज़ का MRS जो है ये सिलेक्ट करेंगे। तो मेल के लिए मिस्टर, उसके बाद फुल नेम लिखेंगे। जैसा कि फुल नेम है जी अब्दुल जब्बार। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है अब्दुल, उसके बाद मिडल नेम नहीं है तो एंड में लास्ट नेम लिख देंगे जब्बार। ठीक है, तो अगर किसी का दरमियान में नाम है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर इनका नाम होता मोहम्मद अब्दुल जब्बार, तो मोहम्मद जो है फ़र्स्ट नेम आ जाना था, अब्दुल मिडल नेम, जब्बार जो है वो सेकंड नेम लास्ट नेम आ जाना था। तो इनका नाम है अब्दुल जब्बार, तो फ़र्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट नेम लिख दिया, मिडल नेम नहीं लिखा। तो उसके बाद आगे है जी करंट सर्विस प्रोवाइडर के जो सिम इंटर करनी है वो कौन से नेटवर्क पे है। तो ये फर्स्ट करें इनकी है जी टेलीनार की, तो वो मैंने इंटर कर दिया। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ठीक है जी, मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। इसको मोबाइल नंबर को जो है दोबारा फिर रिपीट करना है आगे। ठीक है जी, मोबाइल इंटर करने के बाद फिर आगे ईमेल इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर में एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मोबाइल नंबर जो है वो आपके आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आगे ईमेल इंटर करेंगे। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट करेंगे ईमेल। ठीक है जी, ईमेल इंटर कर लिया। उसके बाद नीचे है जी एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो है ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कि जो आपकी रहाइश की जगह है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट यहाँ से आ जाएगा हाउस कि आप एक घर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं। ठीक है, कौन सी जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाउस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मेजरमेंट यूनिट कि आपका जो घर है वो मरले में है, कनाल का है। अगर मरले में है तो ये सिलेक्ट करेंगे कितने मरले का है, वो टोटल एरिया यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट करें वो है जी 10 मरले का, तो ये आ गया। उसके बाद यूनिट नंबर कि वो प्लॉट या हाउस नंबर कितना है। फर्स्ट करें वो है जी हाउस नंबर 15 या वो प्लॉट नंबर 15 है बनता है आपके घर का, क्योंकि हर जो गांव है या विलेज है या शहर है, सिटी है, उसका जो है वो नक्शा होता है, उसका प्लॉट नंबर यूनिट नंबर होता है उस घर का। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीट आ जाएगी, स्ट्रीट कौन सी है। फर्ज करें वो है जी चक है, चक नंबर कौन सा है, चक नंबर 278 HR। ठीक है, उसके बाद सिटी आ जाएगा। सिटी ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपना सिटी लिखेंगे। फर्ज करें ये फोटाबाज है, मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये आ गया। इसको सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे ये आ गया फोटाबाज। आगे डिस्ट्रिक्ट खुद आ गया। उसके बाद कैपेसिटी आ जाएगा कि वो आप ओनर हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो फिर आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये ओनर है तो वो ओनर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शेयर के वो कितना % आपका शेयर है। फर्ज करें एक घर होता है उसमें 2 फैमिलियाँ रह रही होती हैं, 2 भाई रह रहे होते हैं, या फिर
तीन लोग रह रहे होते हैं या तीन फैमिली रह रही होती हैं। अगर तो दो भाई रह रहे हैं एक ही घर में, शादीशुदा हैं, तो फिर आधा 50-50 शेयर होगा उनका। तो फिर हम इसको 50 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो कैप्चा है वो आपने एंटर करना है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है कैप्चा, तो ये है जी 3। उसके बाद कैपिटल Z है, उसके बाद फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर कैपिटल T आ जाएगा। ठीक है, सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया इंटर कोड सेंड। तो अब जो हमने इंटर किया था अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, वहाँ पे एक एक कोड सेंड होगा, वो कोड हमने यहाँ पे इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड होता है, तो वो वेरिफिकेशन कोड हमने यहाँ पे इंटर करना है। अब फर्ज करें पहला हमने देखना है जी सिम, जो SMS जो सिम पे आया है वो कौन सा है, पहले वो इंटर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इंटर कर देंगे। तो ये आ गया जी, ये मैं इंटर कर रहा हूँ। हाँ जी, ईमेल वाला भी आ गया है मैसेज, वो है जी। ठीक है, ये भी इंटर कर दिया। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ लॉग इन टू आइरस बाय एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज़ योर CNIC एंड पासवर्ड विच हैज़ बीन सेंट ऑन योर सेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो वो कह रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आपका जो ID कार्ड नंबर है वो आपका यूज़र नेम होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दिया है। वो वाला पासवर्ड लगा के आपने इसको लॉगिन कर लेना है। बाद में आप चाहें तो वो वाला पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे रिसीव हो चुका है। तो अब वो मैसेज लगा के हम इसको लॉगिन करेंगे। बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मोबाइल नंबर, वो ID कार्ड है, ID कार्ड नंबर इंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे। ठीक है, ये ID कार्ड नंबर इंटर कर दिया, और पासवर्ड जो है वो मैसेज में आया हुआ है, वो मैसेज में से चेक करके वो इंटर कर देंगे। ठीक है, अब मैं ये इंटर कर रहा हूँ मैसेज जो है पासवर्ड। ठीक है, ये इंटर कर दिया पासवर्ड जो मुझे मैसेज में आया था। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखें ये लॉगिन हो चुकी है। अब देखें ऊपर नाम भी आ गया है, अब्दुल जब्बार। अब आप चाहें तो आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड चेंज किया जा सकता है। देखें ये है जी, पहले जो करंट पासवर्ड है वो इंटर करेंगे, न्यू पासवर्ड जो है वो इंटर करके आप इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी कि अप्लाई किस तरह करना है, अपना रिटर्न फाइल किस तरह सबमिट करनी है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ से आपने देखना है जो लिखा हुआ है नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, और नीचे है जी सैलरी रिटर्न। इस वाले ऑप्शन के ऊपर ये जो है सैलरी रिटर्न, यहाँ आपने क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट करना है। फर्ज करें आप करना चाहते हैं जी 2023 का, तो ये आ जाएगा जुलाई 2022 से जून 2023। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब सबसे ऊपर वाला ये ऑप्शन नज़र आ रहा है पे का, पे वेजेस और अदर। ठीक है, यहाँ आपने अपनी जो सैलरी है वो इंटर करनी है। तो सैलरी आपने किस तरह जो है उसको इंटर करना है, जितनी आपकी पे स्लिप हैं जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक, अपनी तमाम जितनी भी पे स्लिप हैं उनकी जो ग्रास पे है। ठीक है, एक होती है नेट पे, एक होती है ग्रास पे। जो ग्रास पे है उसको आपने टोटल कर लेना है। टोटल जितनी भी बनेगी ग्रास पे वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। फर्ज करें वो बनती है 5,78,905, 5,78,905। ठीक है, ये हमने ग्रास पे जो है उसको पहले टोटल किया हुआ है। ये इंटर करने के बाद ऊपर राइट साइड पे कैलकुलेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखें ये कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया तो ये वाली अमाउंट जो है, अमाउंट सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स वाली साइड पे यहाँ पे आ गई है। अब आपने लेफ़्ट साइड पे आ जाना है, यहाँ जो है टैक्स चार्जेबल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने नीचे का ऑप्शन है कंप्यूटेशन का, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टैक्स शो होगा विद, यहाँ आएगा जी एडमिटेड इनकम टैक्स। तो यहाँ देखें कोई भी एडमिटेड टैक्स शो नहीं हो रहा। अगर एडमिटेड टैक्स यहाँ पे शो हो रहा हो तो फिर हम इसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन 5,78,000 तक जो है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो लेकिन इसलिए यहाँ पे कोई भी एडमिटेड टैक्स शो नहीं हो रहा।
तो इसका मतलब है कि इनका जो टैक्स है इसके ऊपर नहीं है, आपने सिंपल अपनी रिटर्न फाइल जो है वो सबमिट करवा देनी है। अब फ़र्ज़ करें अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है, 6 लाख है या 6 लाख से ऊपर बन रही है टोटल, तो फिर ये जो ऑप्शन है एडमिटेड इनकम टैक्स, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू शो होगी। फ़र्ज़ करें 2000 3000 वो यहाँ पे टैक्स शो होगा। अगर वहाँ यहाँ पे ये टैक्स शो हो तो फिर आपने एडजस्टेबल टैक्स में जाना है और वहाँ जाके आपने जो लिखा हुआ है सैलरी एम्प्लॉयज़, यहाँ पे वो जो टैक्स आपको नज़र आ रहा होगा तो वो आपकी सैलरी से पहले ही कट चुका होगा। तो वो आपने जो आपकी सैलरी से कट चुका होगा वो आपकी 30 जून 2023 वाली सैलरी के ऊपर लिखा होगा कि टिल रिकवर टैक्स, ठीक है, वो वाला आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर फिर भी कोई बचे तो फिर आप एग्जेम्प्टेड टैक्स वाले एक और ऑप्शन होता है वहाँ इंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप इंटर करके उसको मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टैक्स रिडक्शन, तो यहाँ जो बाकी बचेगा वो आप यहाँ पे लिख के उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सैलरी जो है वो 6 लाख से कम है तो उनको मोस्टली जो है वो टैक्स नहीं होता। तो कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पे हमें कोई टैक्स शो नहीं होता। तो फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट में। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है वेल्थ स्टेटमेंट, यहाँ पे आ जाएँ रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ आपने वही आपकी जो सैलरी टोटल है वो यहाँ इंटर करनी है, जैसा कि वो बनी थी 5,78,905, 5,78,905। ठीक है, ये टोटल सैलरी थी, ये इंटर करके आपने दोबारा फिर कैलकुलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो हो गया कि इनफ्लो के ये आपके इनफ्लो यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला एक ऑप्शन है नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, ये आपने लाजमी इंटर करना है कि लास्ट टाइम पिछले साल आपके टोटल एसेट कितने थे, कितनी आपकी अमाउंट थी आपके पास, सेविंग लगा लें। ठीक है, वो आप लगा लें, फ़र्ज़ करें वो थी आपकी 40,000। ठीक है, सेविंग जो बची आपकी या नेट एसेट जो है, तो ये 40,000 हमने इंटर कर दिए। अब दोबारा फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें ये टोटल जो है नीचे शो हो गया 6,18,905 रुपये। टोटल इतने बन गए क्योंकि 40,000 जो है ये प्रीवियस ईयर का था और करंट ईयर के जो थे वो 5,78,905 थे, और जो इंक्रीज़ हुआ आपका वो आ जाएगा, और टोटल जो है वो यहाँ 6,18,905 बन गया। अब आपने ये 6,18,905 जो है इसको आपने बैलेंस करके यहाँ पे ज़ीरो लेके आना है। अब ज़ीरो आप किस तरह लेके आएंगे, ये हम जाएंगे इधर लेफ़्ट साइड पे पर्सनल एक्सपेंसेस वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो इंटर करते जाएंगे। अगर तो आपने कोई मकान या कोई चीज़ आपने रेंट पे ली हुई है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। अगर आपने नहीं ली, नीचे आ जाएगा व्हीकल मेंटेनेंस, अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस वगैरह या रनिंग वगैरह आप करवाते हैं तो उसका कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एनुअल, वो आप इंटर कर देंगे। फ़र्ज़ करें वो आ जाता है जी आपका 25,000, या फ़र्ज़ करें 20,000 आ जाता है, तो वो यहाँ पे 20,000 हम इंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेवलिंग का ख़र्चा आपका कितना आ जाता है, फ़र्ज़ करें वो है जी 45,000। अगर आप जॉब होल्डर हैं या डेली गाड़ी पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं या कहीं और ट्रेवलिंग करते हैं तो एनुअल आपका कितना खर्चा हुआ, हम 45,000 लगा लेते हैं। बिल बिजली के आपको फ़र्ज़ करें आते हैं जी टोटल एनुअल आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो आपके बनते हैं जी 55,000, वो इंटर कर दिए। उसके बाद वाटर, पानी का आपका टोटल कितना खर्चा है, अगर आप जो है वो पानी कहीं से ख़रीदते हैं या जिस तरह वो फ़िल्टर वाटर आपके घर दे के जाते हैं, तो इस तरह का अगर है आपका कोई इसका ख़र्चा तो आप इसका इंटर फ़र्ज़ करें 15,000 हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद गैस जो है उसका आपका एनुअल कितना ख़र्चा आ जाता है करें वो भी आपका आ जाता है जी 25,000 या इससे ज़्यादा है, जितना भी आप इंटर कर सकते हैं। मोबाइल या टेलीफोन का लिख दें 20,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी मेडिकल का ख़र्चा, फ़र्ज़ करें वो है जी 45,000। उसके बाद एजुकेशनल, अगर आपके बच्चे कहीं तब पढ़ रहे हैं या छोटे बच्चे हैं उनके एजुकेशन के ऊपर कितना ख़र्चा आ रहा है, फ़र्ज़ करें वो है जी 50,000। ठीक है, या फिर इसको भी कर देते हैं जी 45,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी फंक्शन गैदरिंग वगैरह पे आप जाते हैं, शादी ब्याह पे कहीं भी आप जाते हैं वहाँ आपका कितना ख़र्चा वगैरह वो आप सारा इधर इंटर कर देंगे। ठीक है जी, वो है जी 55,000। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी डोनेशन ज़कात वगैरह अगर आप देते हैं तो वो कर लें इंटर 10,000।
अच्छा जी, उसके बाद है जी पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब ये हमने इतने एंटर कर दिए। अब फर्ज करें बाकी जो पर्सनल छोटे बड़े बहुत से अखराजात हो जाते हैं एनुअली आपने एंटर करने हैं, कोई खुशी गमी, तो ये क्या इस तरह के, तो वो हम एंटर कर देते हैं। फर्ज करें 1,20,000, ठीक है। तो ये अब टोटल हमने कर दी। आप कैलकुलेट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी, टोटल होके ऊपर आ जाएंगे कि आपके इतने टोटल जो है आपका एक्सपेंसेस बन गया। यहाँ पे शो हो जाएगा कि पर्सनल एक्सपेंसेस आपका टोटल जो है वो इतना हो गया, ठीक है। अब देखें 4,55,000 जो है वो टोटल अखराजात बन गए हैं। अब हम रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे दोबारा, फिर जहाँ हमने ज़ीरो करना था देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1,63,905। तो यहाँ हमने कितना करना था, ज़ीरो करना है। जब यहाँ पे ज़ीरो होगा फिर आपका एनुअल रिटर्न जो है वो सबमिट होगा। तो अब बाकी भी हमने इसको कुछ एडजस्ट करना है। और तो जैसे 1,63,000 है तो इसमें से जो 1,63,905 है इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके हम जाएंगे जी पर्सनल एसेट्स में। पर्सनल एसेट्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है कैश, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है कैश नॉन बिजनेस। तो इसमें हम इंटर कर देंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास सेविंग के तौर पे हमारे पास बच गया जी। दोबारा फिर 1 मिनट जाते हैं, वहाँ से कॉपी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। टोटल कितना, 1,63,905, 1,63,905, ठीक है, यहाँ पे एंटर करना है 1,63,905, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक, तो ये कैलकुलेट पे जब क्लिक किया तो नीचे आ गया नेट एसेट करंट ईयर। तो जो हमारे इस वक्त जो एसेट बन गया 1,63,905 है, ये हमारी सेविंग है। अब हम दोबारा जाते हैं रिकॉन्सिलेशन में, तो यहाँ आप देखें ज़ीरो शो हो गया। जब यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, जो बैलेंस बराबर हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो उस वक्त फिर आप ये सबमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एसेट वाले ऑप्शन पे आएंगे, जो नीचे नेट एसेट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अब सबसे पहले ये वाला ऑप्शन जो है ऊपर सेव, इसको हम सेव के ऊपर क्लिक करके इसको पहले सेव करेंगे जितना भी डाटा हमने इंटर किया। तो देखें ये डाटा जो है यहाँ पे टिक का निशान बनेगा, देखें चेंज हैज़ सक्सेसफुली सेव्ड, तो हमारा डाटा जो है वो सेव हो गया। अब हमने पहले इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन करने के बाद फिर इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको सबमिट करना है। सेव हमारा डाटा हो चुका है, अब सबमिट करना है। तो ये सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे इसको सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो सबमिट करने के लिए आपने यहाँ पे इंटर करना होता है पिन। तो पिन जो है वो भी आपको मैसेज में शो हुआ होगा, आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको भेजा है उसी में पिन भी साथ लिखा होता है। तो वो पिन मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, ठीक है। ये पिन मैंने इंटर कर दिया, लेकिन बाद में आपको बताता हूँ कि अगर पिन आपके पास ना भी हो तो आप पिन कहाँ से ले सकते हैं। तो ये पिन इंटर कर दिया। पिन इंटर करने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा देखें टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी अवेलेबल इन कंप्लीटेड इन अ वाइल। आपने चेक करना है कि आपने जो सबमिट किया है अपना रिटर्न, क्या वो सबमिट हो गया है। तो ये कंप्लीटेड टास्क जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो डाटा शो हो जाएगा जो हमने सबमिट किया। जो हमने सेव किया वो ड्राफ्ट में शो होगा। अब ड्राफ्ट में देखें कोई चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही। कंप्लीटेड टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आगे ऑप्शन है डिक्लेरेशन वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो रिटर्न जो है, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्राम ओनली फ्राम सैलरी, तो ये सबमिट हो चुका है। ये आई का निशान जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हम व्यू कर सकते हैं। तो ये है जी वो फॉर्म जिसको हमने सबमिट कर दिया। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल P करें, ये प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर इसको आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्ज करें ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होगी, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें ये फ़ाइल थी जो हमने सबमिट की थी, ये नाम वगैरह आ गया। उसके बाद ये देखें ये डाटा जो हमने इंटर किया था 5,78,905 जो है इसकी इनकी सैलरी थी। और ये हमने जो पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड किए थे वो सारे यहाँ पे आ गए। तो ये मुकम्मल फ़ाइल बन गई। इसको हमने प्रिंट करना है तो इसको हम कंट्रोल P करके इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट में एक ऑप्शन था कि मैंने आपको बताना था कि आप किस तरह अपना पिन किस तरह आप चेंज कर सकते हैं या पिन आप किस तरह ढूंढ सकते हैं अपना। तो इसके लिए आपने ये करना है कि ये जो ऑप्शन है ये वाला जहाँ पे नाम लिखा होता है, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ चेंज पासवर्ड, नीचे एक ऑप्शन है चेंज पिन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ आप अपना नया पिन कोई भी लगा सकते हैं, 4 डिजिट का यहाँ पे पिन लगा लें तो वो आपका पिन बन जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी पिन, दोबारा पिन लगा देता हूँ, ठीक है, और ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो पिन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड भी आप उसी तरह चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।